अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टी आर ग्राफिक स्किल्स। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 19 पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मार्जिन्स के ऑप्शंस तक डिस्कस कर लिया था। आज हम मज़ीद ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है ऑटो फिट का ऑप्शन है। ऑटो फिट से मुराद कि अपने जो आपने टेबल बनाया है उसे एडजस्टमेंट कैसे करना है। उसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो और ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ। यानी हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं इसमें। और पहला हमारे पास ऑटो फिट टू कंटेंट है। फॉर एग्जांपल ये कंटेंट हमने लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास बाकी एरिया ये हमारे पास डिस्टर्ब है यानी फालतू है। तो एक तरीका ये है कि आप इस तरह से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं और अपने काम को आसान कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा डिफ़िकल्ट है, टाइम लग सकता है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट। जैसे इस पर क्लिक किया तो आपका जितना भी कंटेंट था वो ऑटो फिट होकर के आ गया। ये मैंने थोड़ा सा डेटा लिखा है, जब आपके पास ज़्यादा डेटा होता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके पास ऑटो फिट टू विंडो है। ऑटो फिट टू विंडो से मुराद ये है जो आपका ये बाकी एरिया है, जो भी ब्लैंक पेज का एरिया है वो ऑटो फिट करना है। तो आपने यहाँ ऑटो फिट टू विंडो पे क्लिक करना है। तो ये देखें आपका जितना भी एरिया था वो ऑटो फिट टू विंडो हो गया। अगर आप अपनी मर्ज़ी से करना चाह रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से भी इस तरह से कर सकते हैं। जैसे ही आप इस लाइन के सेंटर में आएंगे तो आपको एक ऑप्शन, एक लाइन मिल जाएगी, उसे आप ड्रैग कर सकते हैं। मज़ीद ये कि आप रूलर में आके भी यहाँ से पकड़ के से यूँ आगे पीछे ड्रैग कर सकते हैं। तो ये थे तीन ऑप्शंस ऑटो फिट के। और उसके बाद फिक्स कॉलम विड्थ से मुराद फिक्स, अगर आपने कोई कॉलम की विड्थ दे रखी है, यहाँ से कोई कॉलम की विड्थ सेट कर रखी है, वो आपने फ़िक्स करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी हाइट वगैरह, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक टेबल की, एक सेल की हाइट बढ़ानी है तो आप यहाँ से कर्सर यहाँ रखेंगे और यहाँ के आप क्लिक कर लेंगे तो आपकी हाइट विड्थ बढ़ जाएगी। मैं इसे ऑटो फिट कर लेता हूँ। तो ये देखें हमारा ऑटो फिट हो गया। विंडो करेंगे तो ये देखें ऑटो फिट टू विंडो हो गया। तो यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अलाइनमेंट के ऑप्शंस। अलाइनमेंट के ऑप्शन से मुराद ये है कि आप अपने टेक्स्ट को कैसे अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि होम में हमने अलाइनमेंट्स के ऑप्शंस को देखा था, इसी तरह हम टेबल लेआउट में भी अलाइनमेंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला हमारे पास ऑप्शन है टॉप लेफ़्ट, यानी कि हमारा टेक्स्ट टॉप में भी हो और लेफ़्ट में भी हो। दूसरा टॉप सेंटर का ऑप्शन है, टॉप में भी हो सेंटर में भी हो। तीसरा हमारे पास टॉप राइट है, टॉप में भी हो और राइट साइड पे भी। इसी तरह नीचे आ जाएँ तो अलाइन सेंटर का ऑप्शन है। उसके बाद अलाइन सेंटर कर लें, अलाइन सेंटर लेफ़्ट कर लें। उसके बाद बॉटम में आ जाएँ, बॉटम लेफ़्ट, बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट। इस तरह से आप अपनी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट किया जिसकी वजह से वो एक ही पर अप्लाई हो रहा है। अगर आप तमाम को सिलेक्ट करते हैं या सिर्फ पूरे टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो पूरे टेबल पे वो अलाइनमेंट अप्लाई होगी। ये देखें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन से मुराद आप टेक्स्ट को किस तरह डायरेक्शन देते हैं, किस तरह रास्ता देते हैं, उस तरह से आप डायरेक्शन दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये आप जा रहे हैं, आप टेक्स्ट आपका यहाँ से अगर आप लिखते हैं तो लेफ़्ट से आपका राइट की तरफ जा रहा है। अगर आप इस तरफ से लिखते हैं तो आपका राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा। अगर टेक्स्ट डायरेक्शन सेट करते हैं तो टॉप पे इस तरह से आप डायरेक्शन इसे दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से डायरेक्शन दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ से इसे सिलेक्ट किया इस तरह से। जब आप टाइम टेबल वगैरह बनाना चाहें तो आप इस तरह से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेल मार्जिन्स का ऑप्शन है। जैसे इस पर क्लिक किया तो हमारे पास कुछ एक डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें कुछ ऑप्शन है टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट। इससे मुराद ये है कि आप मार्जिन्स कितना देना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से बढ़ा के देख लेते हैं। यहाँ टेबल पे गौर कीजिएगा, ओके किया तो ये देखिए इसने कुछ मार्जिन्स छोड़ दिए। मार्जिन्स वो होते हैं कि आपका जो एक्स्ट्रा एरिया होता है जो आपके प्रिंटिंग में या पेज की कटिंग वगैरह में यूज़ होता है तो वो मार्जिन्स कहलाता है। तो सेल मार्जिन्स का ऑप्शन, यानी कि ये जो आपका सेल है उसमें आपने कितना मार्जिन छोड़ना है वो आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है सॉर्ट। हमने होम के मेन्यू में भी देखा था
यहाँ सॉर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। वही ऑप्शन आपको लेआउट में टेबल के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सॉर्ट का ऑप्शन। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, असेंडिंग एंड डी असेंडिंग। असेंडिंग में आप नंबर करें, ओके करें तो ये असेंडिंग में, यानी कि 1 2 3। डी असेंडिंग क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 उससे नीचे और 1 उससे नीचे। क्लिक किया, डी असेंडिंग क्लिक किया और ओके किया तो ये देख सकते हैं 3 सबसे ऊपर, 2 से नीचे और 1 सबसे लास्ट पर आ चुका है। इसी तरह आप टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, टेक्स्ट आ गया, यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट, नंबर, डेट, अगर डेट दी भी हो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ये क्योंकि हमने टेक्स्ट दिया, टेक्स्ट कहते हैं, डी असेंडिंग किया और ओके किया तो ये देखिए आपकी डायरेक्शन हो चुकी है। तो ये ABCD के लिहाज से इसे सॉर्ट करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। टेबल के ऑप्शंस में हमने देखा था कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि हमारे पास टेक्स्ट होता था उसे हम टेबल में कन्वर्ट करते थे। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है हमारे पास लेआउट में वो है आप अपने टेबल को अगर डिलीट करना चाह रहे हैं या इसे ख़त्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप इसमें से टेक्स्ट ही निकाल लेते हैं तो वो ये देखें कन्वर्ट टू टेक्स्ट किया, आपके पास कुछ ऑप्शन आ गए, पैराग्राफ आ गया, टैब आ गया, कॉलम आ गया। मैं कॉलम पे क्लिक करके ओके किया तो ये देखें आपके कॉलम्स में आ गए पॉइंट्स की सूरत में। इसी तरह अगर आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ गए, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक किया और पैराग्राफ पर क्लिक किया और ओके किया तो ये देखें आपका पैराग्राफ की सूरत में आ चुका है। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट पे ऑप्शन है वो है फार्मूला का ऑप्शन। फार्मूला का ऑप्शन को देखने के लिए मैं टैब प्रेस कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैंने 1 2 3 पे नंबर लिखे हैं, मैंने सम करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम फार्मूला के ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। एक तरीका ये है कि आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से सम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेटर लेके 3 2 1 कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर अगर आप काफ़ी लंबा टेबल है और काफ़ी डिटेल है तो आपको ये काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसके लिए हम इसे सम करते हैं। सम के लिए फार्मूला पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास इक्वल टू का फार्मूला खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा और सिंपली हमने इधर ओके कर लेना। जैसे ही ओके किया तो ये देखें हमारे पास सम हो करके आ गया, ये देख सकते हैं आप 3 2 5 5 1 6। इसी तरह आप मज़ीद इसमें डिटेल फॉर एग्ज़ाम्पल 6 लिख सकते हैं। 6 लिख के इसे हटा कर दोबारा हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला पे क्लिक किया और ओके किया तो ये देखिए हमारे पास फार्मूला लग चुका है 3 1 4 4 6 10। तो इस तरह से आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मज़ीद ऑप्शंस भी हैं, जैसे इसमें आप अपनी मर्ज़ी के नंबर्स डिजिट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं, सम है, इफ़ है, प्रोडक्ट है। इसलिए मैं नहीं करवा रहा क्योंकि जब हम एक्सेल में पढ़ेंगे तो डिटेल से इन्हें सीखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। लेकिन अमूमन MS वर्ड में हमें सम की ज़रूरत होती है तो यहाँ से हम जाके कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने इंसर्ट में टेबल्स के जितने भी डिज़ाइन और लेआउट ऑप्शंस थे सबको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। कोई डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें ताकि उस पर भी काम किया जा सके। थैंक यू सो मच।